प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। जहां अपनत्व होता है ना, वहां पर खुशी होती है। जहां अपनत्व नहीं होता वहां पर हर कार्य बोझा लगता है। जहां अपनापन होता है उस व्यक्ति को कहीं पर भी देखो तो आनंद आता है, और जिस व्यक्ति के साथ अपनापन नहीं हो, फिर घर में साथ में भी रह रहा हो, तभी भी वो रिश्ता बोझा लगता है। जहां भी अपनापन होता है वहां पर व्यक्ति कुछ भी करे, उसे सदैव एहसास रहता है कि मैं इस व्यक्ति का हूं, या ये बेटा मेरा है, या ये मेरी पत्नी मेरी है, या पति मेरा है। उस अपनेपन के भाव को छोड़कर व्यक्ति कहीं भी न रह सकता है, न कोई कार्य कर सकता है। आपका कोई पति होगा या बच्चे होंगे, आप अगर फॉरेन भी चले जाओ तभी भी आपको वो अपनेपन का एहसास होता है ना। और जब उसका नाम आता है किसी अच्छे में, तो आपकी छाती गर्व से फूल जाती है, मेरा बेटा, मेरा पति या मेरी पत्नी। ये जो अपनेपन का भाव है, यही ईश्वर ने मनुष्य को सबसे सुंदर चीज दी है। सबसे सुंदर अगर कुछ है तो मनुष्य को दूसरों को अपना बनाना आता है, जो किसी भी योनि को, दूसरी व्यक्ति को या दूसरे पदार्थों को या दूसरी योनि में किसी जीव को ऐसे अपनेपन का मौका नहीं मिलता जो एक मनुष्य के पास होता है। अब इस अपनेपन की बात करते हैं कि जब हम किसी अपने को देखते हैं तो खुशी होती है, चाहे वो कहीं पर भी हो, उसका नाम सुनते हैं तो खुशी होती है। पर उस अपनेपन के इस संसार के रिश्ते कभी गलत भी हो जाते हैं और कभी दगा भी दे जाते हैं, ठीक है। जिसे हम ज्यादा अपना समझते हैं, सबसे पीड़ा वही ज्यादा देता है। वो व्यक्ति पीड़ा नहीं देता, हमारा अपनापन पीड़ा देता है। इस संसार में अभी भी कई लोग जन्म ले रहे हैं और कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, पर उससे हमारा लेना देना नहीं है। क्या कोई खुशी भी नहीं है, कोई गम भी नहीं है। पर मेरे घर में भतीजा हुआ, या मुझे बेटा हुआ, या मेरा कोई चल बसा, तो जितना दुख और सुख होता है, वहां पड़ोसी के बच्चे को बच्चा हुआ हो या पड़ोसी का कोई मर गया हो, तो उतना दुख नहीं होता। इस मनुष्य की गाड़ी दुख और सुख से चलती है। कभी हम बहुत सुखी और कभी हम बहुत दुखी। जब हम बहुत धनी हैं तो हम बहुत सुखी हैं, और जब धन में थोड़ी न्यूनता आ जाती है तो हम दुखी हैं। जब हमें कोई चीज प्यारी लगती है और वो हमें प्राप्त होती है तो हम बहुत सुखी, और जो हमें प्रतिकूलता मिलती है या जो हमें अच्छा नहीं लगता वो मिलता है तो हम दुखी। ठीक है ना? पक्का ऐसा ही होता है ना। हमारी अनुकूलता की चीजें मिलती है तो हम सुखी होते हैं, और हमारे प्रतिकूलता की चीजें मिलती है तो हम दुखी होते हैं। क्यों? क्योंकि जिस अनुकूलता के मायने और मापदंड हमने अपने दिमाग में फिट किए हैं वो हमारे अपने हैं। ऐसा होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए। अगर जो नहीं होना चाहिए वो होता है तो हम दुखी होते, और मैंने जो सोचा वो अगर हो गया तो हम सुखी हो जाते। ऐसा दिन में नहीं, हमारे जीवन में एक बार नहीं, अनेकों बार हम दुखी और सुखी होते रहते। पर कभी इस मानव ने विचार किया कि हम इतनी बार दुख और सुख ऐसे करते करते अपने जीवन को कभी नरक कभी स्वर्ग बना देते, कभी बोझिल और कभी वरदान बना देते। हम अपने आप को ही देखें तो कभी कभी इतने परेशान, इतने तनावपूर्ण जीवन जीते हैं कि ऐसे लगता है कि इससे तो हमसे सुखी तो वो गरीब लोग होंगे जो झोपड़ी में रहते होंगे, जो संतोष से जीते होंगे। तो
तो जो हमारा अपनत्व हमारे रिश्तों के साथ और हमारी अनुकूलताओं के साथ होता है, वही हमें दुख और सुख भी देता है। संसार में कोई व्यक्ति किसी को दुखी सुखी नहीं करता, हमारी मान्यता ही हमें सुख और दुख देती है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारा अपनापन जिन वस्तुओं से है, जिन व्यक्तियों से है, उसको देखकर हम खुश होते, और जिनके साथ अपनापन नहीं है उसको देखकर परेशान होते। अगर वो 2 दिन भी घर में आ जाए तो एक दूसरे को पूछते हैं कब जाने वाला है। पूछो तो सही, आपकी टिकट कब की है? होता है ना ऐसा। और आप सीधा ना पूछ के ये पूछते अभी तो आप रहेंगे जी, अभी तो आप हो, तो आपको जवाब मिल जाता है नहीं 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 नहीं, हम तो आज ही जाने वाले। होता है ऐसा, है ना। तो कभी कभी हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति आते हैं जिनके साथ हमारा अपनत्व नहीं होता, वहां हमें बोझा लगता है। अब इस अपनत्व का आप सदुपयोग करना जो सीखें, तो इस अपनत्व को परमात्मा के साथ जोड़ दे कि मेरा इस संसार में परमात्मा के सिवा अपना और खास कोई नहीं है। तो आपको दुख और सुख मिले तब भी आप मौज में रह सकते, क्योंकि परमात्मा के सिवा आपका कोई नहीं। ईश्वर के साथ अगर हमारा अपनापन होता है, वही व्यक्ति न्यून और नवीन रस से सराबोर रहता है। उसी व्यक्ति को नव चेतना, स्फूर्ति, आनंद, प्रसन्नता, और उसे देखकर दूसरों को भी प्रसन्नता आती है। तो हमारा अपनापन किसके साथ है? जिसके साथ हमारा अपनापन होता है उसी के साथ हमारा सुख दुख जुड़ा होता है। और अपनापन जहां संबंध का मतलब क्या है? भली प्रकार से बंधा हुआ। जहां संबंध है वहां दुख है। जितने संबंध बढ़ाते हैं उतने दुख बढ़ते हैं। जब तक पत्नी के साथ संबंध नहीं था तब तक उसका कहा बुरा नहीं लगता था, पर अब वो पत्नी बन गई तो उसका कुछ भी कहा बुरा लगता है, क्योंकि संबंध भली प्रकार से क्या हुआ? भली प्रकार से बंधा हुआ, जो छूट नहीं सकता। ये आसक्ति है, जा सकती, ये आसक्ति है, ये आसक्ति है। जाने में इसको दिक्कत है, इसीलिए वो आसक्ति है, जा सकती नहीं है। जहां आसक्ति है वहां पीड़ा है, जहां संबंध है वहां सुख भी है और दुख भी है। एक शिष्य गया गुरु के पास, उसने कहा महाराज मैं तो खूब भजन करना चाहता हूं, पर क्या करूं? इतने काम होते हैं, दिन से लेके रात तक लगा रहता हूं, संसार मुझे छोड़ता ही नहीं जो मैं भजन करूं, मैं क्या करूं? बोले चल मेरे पीछे। वो गुरु जंगल में जा रहे थे सैर करने, वो उसके पीछे पीछे हो लिया। थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ की टहनी थी, जंगल में बहुत सारे पेड़ होते हैं, पेड़ की टहनी को गुरुजी ने पकड़ लिया और लटकने लग गए। वो सेठ बोलता है कि महाराज आपको क्या हो गया? क्या हो गया, ये क्या कर रहे हैं आप? बोले पेड़ ने पकड़ लिया। पेड़ ने पकड़ लिया? पेड़ और कभी पकड़ सकता है? कैसी बात करते हो? कोई उपाय बता रे बच्चों, कोई उपाय बता तो मेरे छूट सके। बोले क्या महाराज आप ऐसी बात करते हैं, आपको पीड़ा होगी, आप जल्दी आ जाइए नीचे। आप जितना बंधे रहेंगे और लटके रहेंगे उतना ही दर्द होगा हाथों में आपको। अच्छा तो फिर छूटने का उपाय भी तो तू बताना। महाराज जी आपने देखिए चलते चलते आप कूदे और आपने टहनी पकड़ी और आपने अपनी एक हाथ की उंगलियों को दूसरी हाथ की उंगलियों में फंसा दिया। जैसे फंसा दिया वैसे एक हाथ की उंगली को दूसरे हाथ की उंगली से निकाल दो तो फटाक करके नीचे आ जाओगे। अच्छा ऐसा? इतना सब जानता है तो संसार से नहीं छोड़ सकता अपने आप को? अगर इतना जानता है कि आसक्ति
ये हमने पकड़ रखा है, संसार ने नहीं पकड़ा। हमें लगता है हम नहीं होंगे तो बच्चों का क्या होगा, हम नहीं होंगे तो बेटों का और परिवार का क्या होगा। हम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, और हम नहीं रहेंगे तब भी संसार शायद ज्यादा अच्छे से चलेगा। पर हमारी आसक्ति है तो हमें लगता है कि संसार हमें भजन नहीं करने देता, या हम इतने व्यस्त हैं कि छोड़ ही नहीं पाते, छूट ही नहीं सकता। तो छूट नहीं सकता, ये संसार नहीं छोड़ेगा। किसको छोड़ना है? हमें छोड़ना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। जहां संबंध भली प्रकार से बंधा हुआ होगा आदमी, वहां चोट बहुत भली प्रकार से लगने वाली है। इसीलिए आप संबंध निभाओ, मना नहीं है, पर एक कनेक्शन आप परमात्मा के साथ रखो, ताकि आप किसी भी संबंध में इसके सुख दुख और चोट में आप समत्व में रह सको। यही मानव का धर्म है, यही शिष्यत्व का लक्षण। उस अपनेपन का फायदा लो, उस अपनत्व को परमात्मा के साथ कहीं भी जाओ। सदैव आपको एक ही ख्याल रहना चाहिए कि मैं जो कुछ कर रहा हूं वो परमात्मा की शरण में होके कर रहा हूं। ये सारी सृष्टि क्या आपने बनाई है क्या? आपसे, आपकी आज्ञा से सूर्योदय होता है क्या? नहीं। आपके पूछने पर बाल सफेद होते नहीं? हो जाते हैं ना। आपके कहने में आपका मन भी नहीं है तो सृष्टि की तो बहुत दूर की बात है। तो वैसे भी ये समय, ऋतु, काल और ये सृष्टि वैसे भी परमात्मा की शरण है। हम जो आने वाला समय कहते हैं ना, भविष्य हमारा सुखद है, कल हमारी ऐसी है, जो बीत गया उसे तो हम जानते हैं, पर जो नहीं बीता, जो भविष्य है, उसे हम नहीं जानते। तो जब वो पल हमारे सामने आती है और जब वो भूत बनती है तो कहाँ जाती है? कभी सोचा? वो जो हमारी एक पल है, जैसे हम यहाँ आए तो 5 मिनट पहले आए, वो 5 मिनट भूत हो गई, पर वो कहीं तो गई है ना। कहाँ चली गई? वो जो कहीं गई है वो भी परमात्मा की शरण के अलावा कहीं नहीं जा सकती। ये सृष्टि पैदा हो रही है तब भी परमात्मा की शरण में थी, अभी भी परमात्मा की शरण में है, और जहां जा रही है वो भी परमात्मा की शरण में है। केवल हम पकड़कर अपने आप को दुखी और सुखी करते, वरना अगर आप छोड़ दो और समझ लो कि ये ईश्वर की शरण में हम भी हैं और हमारे वाले भी हैं, तो कोई दुख को स्थान ही नहीं है। पर हम क्या करते हैं कि नहीं, ये ऐसा तो होना ही चाहिए, मैंने जैसे चाहा वैसा तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ तो परेशान, ऐसा तो होना ही चाहिए, अगर हुआ तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो दुखी। पर जो हुआ, ईश्वर ने जो किया, परमात्मा के द्वारा जो कुछ भी हुआ वो उत्तम ही होता है। क्या माता पिता कभी किसी बालक का अहित कर सकते हैं? माता पिता कभी किसी बच्चे का अहित कर सकते हैं क्या? नहीं ना। कर सकते? नहीं कर सकते। ऐसे ही आप परमात्मा की संतान हो, आपका अहित नहीं हो सकता। पर इसका अभ्यास कैसे होता है? हर रोज हमें भूख को मिटाने के लिए भोजन की आवश्यकता रहती है, प्यास को मिटाने के लिए जल की आवश्यकता रहती है। वैसे ही इस मन की मैल को धोने के लिए हर रोज सत्संग की आवश्यकता रहनी चाहिए। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू